कम बोलने वालों की कुछ खास बातें, कम बोलने वालों की कुछ खूबियाँ। देखिए, आपने अक्सर महसूस किया होगा आपके चारों तरफ, आपके आसपास आपको 3 प्रकार के लोग मिल जाते हैं। एक वो जो बहुत कम बोलते हैं, एक वो जो खामोश रहते हैं और एक वो जो ज़्यादा बोलते हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि आपको कैसा बोलना है? कम बोलना है, ज़्यादा बोलना है या खामोश रहना है? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एंड फैमिली गाइड में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे बोलना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो देखने के बाद कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा और आप कैसे बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमें बोलना कैसे है। हमें कम बोलना है, हमें ज़्यादा बोलना है या हमें खामोश रहना है। तो देखिए, खामोशी छुपाती है हर ऐब और हुनर। खामोशी छुपाती है हर ऐब और हुनर। इंसान की शख्सियत का पता तो गुफ्तगू से चल जाता है। तो देखिए, मैं आपके संग एक एग्जाम्पल दूं। एक बार मैं ट्रेन में सफ़र कर रही थी, किसी तीर्थ यात्रा पे जा रही थी। तो जहाँ मेरी बर्थ थी, मेरी बर्थ के बराबर में एक किसी सज्जन परिवार का बर्थ था। वो वहाँ पे बैठे हुए थे। तो वो मुझसे बार बार कुछ बोलना चाह रहे थे। ऐसा होता है ना कि जब हम ट्रेन में जाते हैं, कहीं सफ़र में जाते हैं, अगर हमारे साथ कुछ ऐसे लोग जो सज्जन होते हैं, हमारे जैसे अच्छे लोग होते हैं, तो वो हमें कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। वो हमसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या हो रहा था, बार बार वो बोलने की कोशिश तो बहुत कर रहे थे लेकिन खुद को रुक जा रहे थे, बोलते बोलते रुक जा रहे थे। तो मुझे महसूस हुआ उनको देख के कि आखिर ये कह रहे हैं कुछ और फिर बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन चुप क्यों हो जा रहे हैं। तो बाद में मुझसे भी रहा नहीं गया, मैंने भी उनसे पूछ लिया कि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन आप बोल नहीं पा रहे। तब उन्होंने बड़े संकोच करते हुए मुझसे कहा कि देखिए, कई बार ऐसा है कि मैं ज़्यादा बोलने के कारण धोखा खा चुका हूँ। तो मुझे उनकी वो बात बहुत दिल से, मतलब मैंने सुनी और महसूस किया। तो उन्होंने मुझसे कहा, कई बार मैं हद से ज़्यादा बोलता हूँ, मजाक हो या किसी चीज़ में भी, और कुछ ऐसी बातें बाहर निकल गई जिनसे मुझे धोखे मिले हैं। तो आज मैं आपके संग चर्चा करूँगी इसी विषय पे कि हमें कम बोलना चाहिए और कम बोलने से देखिए हमें क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, मर्यादा से बाहर बोल जाते हैं, कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए। कहीं ऐसा होता है कि हमें क्या बोलना है और हमारी ज़्यादा बोलने की आदत वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा बुलवा देती है, जिससे कि कहीं पे ना चाहते हुए भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अब आप परिवार में ही ले लीजिए, अगर आप जितना कम बोलेंगे उतना आपका परिवार है जो उसमें कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अगर आप जितना ज़्यादा बोलेंगे तो हो सकता है परिवार में वाद विवाद बढ़ जाती है। तो इसलिए आज मैं आपके संग ऐसे ही 7 टिप्स शेयर करूंगी कि क्यों हमें कम बोलना चाहिए और कम बोलने के क्या क्या फायदे हैं। तो चलिए जानते हैं वो क्या क्या 7 बातें हैं जो हमें अपने साथ अपने जीवन में फॉलो करनी चाहिए, जिससे कि हम कम बोलें और बहुत सारे बेनिफिट ले सकें। देखिए, सबसे पहली बात, जो लोग कम बोलते हैं उनकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट और आत्मसम्मान बना रहता है। देखिए, जब वो मर्यादा में बोलेंगे, कम बोलेंगे, तो जाहिर सी बात है एक सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहती है। सामने वाला सोचता है कि हाँ, ये कम बोलता है, भाई इसको सुने। या बात ज़्यादा करने से बात बढ़ जाती है, वहाँ पे वो कम बात कर रहे हैं, सीमित शब्दों में बात कर रहे हैं, तो उनका एक आत्मसम्मान बना रहता है। देखिए, जो हमने बोल दिया वो शब्द है, जो नहीं बोल पाए वो हमारी अनुभूति है, और जो हम बोल कर भी बोलना चाहें, कहते हैं ना कुछ बातें हम कहना चाहते हैं लेकिन नहीं बोल पाते, वो हमारी मर्यादा होती है। तो इस तरह से अगर आप देखिए, कभी भी जब आपको बोलना हो ना, तो सीमित बोलिए और कम बात कीजिए, कम बोलिए। कम बोलेंगे, सीमित बोलेंगे, आपका आत्मसम्मान, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहेगी। अब दूसरी बात, देखिए, जो लोग कम बोलते हैं ना, वो गागर में सागर भर देते हैं, यानी बहुत कम शब्दों में अपनी बात बोल जाते हैं। तो देखिए, जब तक शब्द हमारे मुंह के अंदर, तो शब्द हमारे गुलाम है। जैसे ही शब्द हमारे मुंह से बाहर निकले, हम उसके गुलाम हो जाते हैं।
इसलिए सोच समझ कर बोले, कुछ भी ऐसा ना बोले जिससे कि आपको सर झुकाना पड़े, कुछ भी ऐसा ना बोले जिससे कि आपको शर्मसार होना पड़े, कुछ भी ऐसा ना बोले जो आपकी मर्यादा से बाहर हो। देखिए कई बार ऐसा होता है ना, ज़्यादा बोलने की हमें कीमत चुकानी पड़ जाती है। वो कहावत आपने सुनी होगी ना, मौन रहना एक साधना है तो बोलना भी एक कला है। तो इसलिए हमें बहुत सीमित मर्यादा में रहकर बोलना चाहिए, जिससे कि हमें कहीं पे भी शर्मसार नहीं होना पड़े, कहीं पे भी सर ना झुकाना पड़े और कहीं पे भी हमारी मर्यादा से बाहर शब्द ना निकले। इसलिए बोलते वक्त थोड़ा सोचें। और देखिए जो लोग कम बोलते हैं ना, वो एक अच्छे श्रोता होते हैं और अच्छे लिसनर होते हैं। देखिए ईश्वर ने हमें 2 कान दिए हैं, एक जुबान दी है। 2 कान क्यों दिए हैं? कि हम ज़्यादा सुन सकें। जुबान एक ही दी है कि हम थोड़ा बोलें, कम बोलें। कहने का मतलब ये है, अगर आप ज़्यादा सुनेंगी, ज़्यादा बर्दाश्त कर लेंगे तो बहुत सारे विवाद से बच सकते हैं। और ज़्यादा बोलना आपको कहीं ना कहीं छोटी बात बड़ी बना सकता है। एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, आपके घर से ही ले लीजिए। किसी बात को लेके वाद विवाद हो रहा है और उस बात में आप बोलते गए तो बात जो विवाद होता है चरम सीमा पर पहुंच जाता है। उसका अंजाम क्या होता है लास्ट में? कि झगड़ा है या कोर्ट कचहरी तक बात पहुंच जाती है। वही आप कम बोलने वाले हैं, कम बोलते हैं और सुनते ज़्यादा हैं, तो क्या है, कोई बात हो रही है परिवार में, आपने सुन लिया, सहन कर ली, बात वहीं खत्म हो जाती है। कहने का मतलब जो बात अभी हो रही है, आपने बर्दाश्त कर ली, सुन ली, वो बात वहीं की वहीं खत्म हो गई, आगे नहीं बढ़ी। यही ज़्यादा बोलने के चक्कर में देखिए क्या होता है, कई बार बहुत सारी नुकसान, बहुत सारी परेशानियां अपनी परिवार को ही लेके चल लीजिए ना। जहां आप ज़्यादा बोल गए, जहां आपने ज़्यादा वाद विवाद बढ़ा दिया, वहां आपको क्या परेशानियां हो सकती है। बाद में आपने देखा परिवार टूटता है। इन्हीं सब कारणों के कारण देखिए, छोटा सा एग्जाम्पल है कि हमारे ज़्यादा बोलने से परिवार टूट भी सकता है। तो इसीलिए बोला जाता है कम बोलिए, सुखिए। जो लोग कम बोलते हैं ना, उनको कोई स्ट्रेस नहीं होता, मतलब फुल एनर्जी के साथ रहते हैं। और जहां आप ज़्यादा बोल लिए, आपने झगड़ा कर लिया, आपका एनर्जी लेवल भी कम हो गया, आपका स्ट्रेस भी बढ़ गया। देखिए आपने सुना ही होगा, जब दिया जलता है तो अकेले नहीं जलता, उसके संग बाती भी जलती है और तेल भी जलता है। उसी तरह से जब हम ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा वाद विवाद में पड़ जाते हैं, ज़्यादा झगड़े हो जाते हैं, हमारा एनर्जी लेवल डाउन और हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो फिर ऐसी बात क्यों करनी, क्यों ज़्यादा बोलना जिससे कि हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है। स्ट्रेस बढ़ेगा, आपके शरीर के लिए नुकसानदायक रहेगा, है ना, शरीर की भी हमारी हानि होती है। तो हमें इसलिए मर्यादा में रह के कम बोलें, जिससे कि हमारा स्ट्रेस ना बढ़े और हमारा एनर्जी लेवल भी मतलब ठीक रहे, कोई डाउन ना हो। तो इसीलिए कहते हैं कि कम बोलें, और जैसे कम बोलेंगे तो अपने शरीर को भी हम मजबूत बना पाएंगे। तो इसीलिए आप कम बोलें, सीमित। देखिए जो लोग कम बोलते हैं, उनकी लाइफ प्राइवेट और सीक्रेट होती है। वो खूब मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं, बाद में उनकी सफलता ही शोर मचाती है। बहुत सारे जो लोग ज़्यादा बोलते हैं ना, उनके संग अक्सर क्या होता है, उनका जैसे प्रमोशन होने की खबर आई है और पहले ही उन्होंने सब जगह गा दी अपने रिलेशन में कि मेरा तो प्रमोशन होने वाला है, मेरा प्रमोशन होने वाला है। स्टूडेंट है, वो किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, उसने अभी पेपर दिया नहीं है, रिजल्ट आया नहीं है, और पहले ही उसने गाना शुरू कर दिया, मैं तो इस पद पे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे को ये पद मिल जाएगा, मेरा रिजल्ट ऐसा होगा, पहले ही गा दिया। बाद में क्या होता है कि जब अगर सिलेक्शन नहीं हो पाया, प्रमोशन नहीं हो पाया, तो क्या जग हंसाई हो जाती है। और जो लोग कम बोलते हैं, गुप्त रूप से काम करते रहते हैं, अपनी मेहनत करी, खूब मेहनत करी, बाद में जो सफलता मिलती है वो सफलता ही शोर मचा देती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कम बोलें और सीमित बोलें। अगर आपको आप किसी चीज का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बोलने की जरूरत ही क्या है भाई। जब आप तैयारी कर रहे हैं, जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा, सबको खुद ही पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। अगर आप कम बोलते हैं, आपका प्रमोशन की बात चल रही है, आपने किसी से बोला नहीं, आपका प्रमोशन हो चुका है, अच्छे आप अधिकारी बन चुके हैं, कल को क्या होगा, खुद ही आपके रिश्तेदारों को पता चल जाएगा, आपके फ्रेंड सर्कल में पता चल जाएगा कि यार इसका सिलेक्शन हो चुका है या इसका प्रमोशन हो चुका है। तो इसीलिए कहा जाता है कम बोलिए। ज्यादा बोलने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपका नुकसान ही होता है। कम बोलने से क्या होगा, देखिए कम बोलने से आपकी सफलता खुद ही शोर मचा देगी। तो इसीलिए कम बोलें, सुखी रहें। देखिए जो लोग कम बोलते हैं ना, वो काफी क्रिएटिव होते हैं, उनके अंदर बहुत सी कलाएं होती हैं। वो अकेले भी रहे तो वो सोच लेते हैं कि उन्हें क्या करना है।
जो ज़्यादा बोलने वाले लोग हैं, बड़-बड़ करते हैं, मैं ऐसा कर दूँगा, मैं वैसा कर दूँगा, मेरे अंदर ये चीज़ का हुनर है, मेरे अंदर वो चीज़ का, लेकिन कर कुछ नहीं पाते। लेकिन जो लोग कम बोलते हैं, क्रिएटिव होते हैं, काफ़ी कलाएँ होती हैं और वो ठान भी लेते हैं। उनको पता है कि मुझे ये करके दिखाना है तो करके दिखाना है। तो वो किसी न किसी क्षेत्र में, किसी न किसी कला के अंदर अपना प्रदर्शन करते हैं और वहाँ पे सफलता भी पा लेते हैं। और ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति सिर्फ़ अगर है कला, लेकिन उसके ज़्यादा बोलने से मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा और कुछ कर नहीं पाते। तो इसलिए कहते हैं कि कम बोलने वाले लोगों के अंदर काफ़ी कलाएँ होती हैं, क्रिएटिव होते हैं। अकेले बैठ के अगर वो किसी चीज़ के, किसी विषय के बारे में मंथन कर लेना, उस चीज़ को परिणाम देते हैं। उस चीज़ को करके दिखाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं बोलते, वो सीमित बोलते हैं। अगर उन्होंने एक वर्ड सोच लिया अपने दिमाग में या अपने मन के अंदर ठान लिया कि मुझे ये करना है, तो वो करके भी दिखाते हैं। तो इसीलिए कम बोलने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसीलिए देखिए, कम बोलने के इतने फ़ायदे हैं, तो क्यों ना हम कम बोलें, क्यों हम अधिक बोलें। अधिक बोलने से एनर्जी भी हमारी वेस्ट होगी, तो हम अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट करें। कम बोल के हम अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं ना। देखिए, जो लोग कम बोलते हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव और आकर्षण लगते हैं। अब आकर्षण कैसे लगते हैं? देखिए, जब वो बोलेंगे नहीं तो आप उन्हें देखना पसंद करेंगे कि यार ये इतना कम बोलता है, तो चलो हम, मतलब आप उसे चुपके से देखना पसंद करेंगे। और जब वो, अगर देखिए आपने कभी भी आपके फ्रेंड सर्कल में गेट टुगेदर होता है या आपके फैमिली में गेट टुगेदर होता है, आप किसी पार्टी में गए, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, वहाँ पे आपको कोई ऐसा व्यक्ति है, आपका फ्रेंड है या आपके फैमिली मेम्बर का कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत कम बोलता है, लेकिन जब वो बोलना स्टार्ट करता है तो आप उसे ज़रूर सुनेंगे। वहाँ पे जितने भी लोग होंगे उसे सुनेंगे, क्योंकि आप सबको पता है ये बहुत कम बोलता है। अगर ये बोल रहा है आज तो कुछ काम की बातें बोल रहा है, तो उसे आप सुनना पसंद करेंगे, आप उसे बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो इसीलिए जितना कम बोलने वाला व्यक्ति होता है उसे लोग ध्यान से सुनते हैं, उसे वो इसीलिए आकर्षण का विषय बना रहता है। तो इसीलिए कहते हैं कि कम बोलना चाहिए। देखिए, आप जब भी बोलें स्माइलिंग के संग बोलें, कम बोलें। इससे क्या होगा कि आपकी एक अलग ही छवि बनेगी, आपकी फ्रेंड सर्कल में, आपकी फैमिली में आपकी एक अलग छवि बन जाएगी कि हाँ, ये कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है बहुत काम की बातें बोलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो मैंने आपको 7 बातें बताई हैं, ये 7 आदतें बताई हैं कम बोलने की, क्या आपने इन्हें फॉलो किया है? अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो करके देखिए। यकीन मानिए, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आपकी इस बात को मैंने फॉलो किया और मेरे संग ये बदलाव हुआ है। आपके संग बदलाव ज़रूर होगा अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे। देखिए, जब बोले कम बोलें और स्माइलिंग के संग बोलें। जितना आप कम बोलेंगे, स्माइलिंग के संग बोलेंगे, लोग आपको सुनेंगे, लोग आपको देखेंगे। हमारा कम बोलना, हमारा स्माइलिंग वाला फेस होना एक आकर्षण का विषय होता है। जहाँ हम बैठेंगे हमें एक अलग ही मान सम्मान मिलेगा। इसलिए कोशिश करें कम बोलें और अच्छा बोलें। और देखिए, इन बातों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने जीवन में ज़रूर बदलाव महसूस करेंगे। मिलते हैं एक ऐसे नए टॉपिक के संग, नए विषय में बात करते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।